बताओ ट्रैंक्स, आज तुम कितने साल के हुए? 9 साल का। 9 साल के हो गए? 9 साल के बच्चे तो इतने टिंगू नहीं होते। सेयन बच्चों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। 15 साल के होने के बाद हाइट बढ़ती है, पर वेजिटा की मिसाल ही ले लो, 15 के बाद उसकी हाइट कुछ खास नहीं बढ़ी। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कुछ जरूरी काम आ गया था, इसीलिए मुझे आना पड़ा। मुझे लगा था जो फ्यूज हो जाते हैं वो अलग नहीं हो पाते, तो अलग कैसे हो गए? तुम और वेजिटा भी तो पोटारा के जरिए फ्यूज हुए थे, इसीलिए हम भी बू के पास गए और उससे पूछा कि क्या वो हमारा फ्यूजन भी तोड़ने की कोशिश कर सकता है। बहानेबाजी छोड़ो, ये क्यों नहीं कहते कि आप दोनों एक शरीर में नहीं रहना चाहते थे? क्योंकि दिल बचपन का और कीवी तो बचपन के हैं। ये हुई ना बात, मैंने तो पेट भर के खा लिया। हे वेजिटा, क्या अब तुम ट्रेनिंग करना चाहोगे? हाँ, मैं तैयार हूँ। इन दोनों को तो शुरू होने का बहाना चाहिए। तो शुरू होने का बहाना चाहिए होता है। पब्लिक भी यही देखना चाहती है। हम भी उनके साथ खेलें? बिल्कुल नहीं, वो खेल खेल में कब किसका खेल खत्म कर दे कुछ पता नहीं। आखिर मंजिल तक पहुंच ही गए। कौन हो तुम लोग? हम यहाँ से बहुत दूर दानव लोक से आए हैं, वही जगह जहाँ तुम्हारे पूर्वज रहते थे। तू इस दुनिया के ड्रैगन बॉल्स को संभालता है, सही कहा ना? तो जल्दी जा और सारे ड्रैगन बॉल्स मेरे कदमों में लाके रख दे। नहीं। ओए, शुरू करो। क्या शुरू करूं? अरे भुलक्कड़ों के पप्पा, मैंने कहा था ना पृथ्वी के ड्रैगन बॉल्स जमा करके दोगे तो तुम्हारी उम्र 1000 साल बढ़ा दूंगा। जरा एक सेकंड, इस्तेमाल करने आ गए मतलब तुम उनके जरिए अपनी कोई इच्छा पूरी करवाना चाहते हो? बिल्कुल सही पकड़े हैं। सादा जीवन व्यतीत करता है, हर दिन सुकून भरा होता है, जब तक तुम्हारी उम्र 1000 साल बढ़ा दूंगा। जरा एक सेकंड, इस्तेमाल करने आ गए मतलब तुम उनके जरिए अपनी कोई इच्छा पूरी करवाना चाहते हो? बिल्कुल सही पकड़े हैं। उसके घर की गर्माहट गायब हो चुकी है। लगता है किसी ने हाल ही में उनसे कुछ मांगा था, इसीलिए इस वक्त ड्रैगन बॉल्स पत्थर बन चुके होंगे। ये नामुमकिन है। रास्ते में नेज़ुको अपने नए स्वरूप से एक रुक जा! यह क्षण सब कुछ अगर तुम्हें भी लाफा खाना है तो आ जाओ। शुक्रिया, मैं खाना खा के आया हूँ। समझदार लगते हो। अरे, ये क्या हो रहा है? अचानक से अंधेरा क्यों हो गया? क्या इच्छा है तुम्हारी? जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। माँ जिंबू को हराने में जिन जिन का हाथ था, उन्हें और उनके दोस्तों को चुन चुन के छोटा बच्चा बना दो। बच्चे तो छोटे ही होते हैं, तुम कितना छोटा बनवाना चाहते हो? उन्हें दूध पीता बच्चा बना दो। क्या हुआ? तुमने ही तो कहा था मैं जो भी मांगूंगा तुम वो दोगे। ठीक है, दिया। मेरा तो सर ही चकरा गया। गोकू वेजिटा, तुम दोनों बच्चे बन गए। सवाल सवाल के ये तुम क्या कह रहे हो? ओए नेवा, हमारे दानव
लोक में भी ड्रैगन बॉल्स की ऐसे ही फास्ट डिलीवरी क्यों नहीं करवाते? वहाँ नियम है, पहले तमागामी को हराओ फिर ड्रैगन बॉल्स पाओ। सरकार, आप नाराज मत होइए, हमारा मिशन पूरी तरह फेल नहीं हुआ है। इविल थर्ड आई ना सही, पर हम इन्हें बच्चा बनाने में तो कामयाब रहे। तो इसे किडनैप करके हमें ऐसे ही तंजीरो हाथ में तलवार लिए और दृढ़ हृदय से आगे बढ़ता है। गोकू वेजिटा, तुम दोनों बच्चे बन गए। जबान संभाल के ये तुम क्या कह रहे हो? ओए नेवा, हमारे दानव लोक में भी ड्रैगन बॉल्स की ऐसे ही फास्ट डिलीवरी क्यों नहीं करवाते? वहाँ नियम है, पहले तमागामी को हराओ फिर ड्रैगन बॉल्स पाओ। सरकार, आप नाराज मत होइए, हमारा मिशन पूरी तरह फेल नहीं हुआ है। इविल थर्ड आई ना सही, पर हम इन्हें बच्चा बनाने में तो कामयाब रहे। तो इसे किडनैप करके हमें अपने साथ ले जाना चाहिए, और अगर आगे कुछ भी गड़बड़ हुई तो ये हमारी ढाल बन के हमें बचा सकता है। थैंक्स, तुम तो कलर वाली बेबी बन गए हो। तुम भी तो कुची कुची बेबी बन गए हो। सबके सब बच्चे बन गए हैं, कोई भी नहीं बचा है। नहीं, देखो, इन होटल वालों में से कोई बच्चा नहीं बना। बिन बुलाए मेहमान, तुम कौन हो? उम्र के साथ हाइट भी घटा दी, सब टिंगू बन के अजीब लग रहे हैं। हाँ? ज्यादा मत बोलो, तुम तो पहले से टिंकू हो। इज्जत का भाजी पाला कर दिया। ये कांड किसी एक का काम नहीं हो सकता। अकेले तो नहीं कर पाया होगा, जरूर शेनरॉन की मदद ली होगी। पर किसने? घबराओ मत नन्हे बच्चों, मैं दुनिया का अल्ट्रा प्रो मैक्स सुपर हीरो मिस्टर। अचानक शरीर में बदलाव आने से तुम्हें संतुलन बनाने में दिक्कत हो रही है। अब तुम कौन हो टकलू? और अब लड़कियां मुझे अंकल कहने की जगह क्यूट कह के मेरे गाल खींचेंगी। हेलो, क्या हाल है? हाल तो बहुत बेहाल है। बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी विकसित होता तुम्हारे है। साथ डंडे क्यों नहीं है? क्योंकि उसे कुछ अजनबी किडनैप करके ले गए। क्या? उनमें से तो एक दिखने में बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही लग रहा था, सुप्रीम काय। मुझे इसी बात का डर था। उसे जानते हो? हाँ जानते हैं, वो सुप्रीम काय का अपना छोटा भाई है। क्या कहा? तुम्हारा एक भाई भी है? वो दिखने में कमजोर लगते हैं पर बहुत शक्तिशाली हैं। और उस जोकर टाइप बंदे ने ड्रैगन शेनरॉन से ये इच्छा मांगी थी कि वो हम सबको छोटा बच्चा बना दे। कि भी तो आप जल्दी सुप्रीम काय की दुनिया में जाकर स्पेसशिप लेकर आ सकते हैं। जी जरूर सुप्रीम काय। को बचाने के लिए कितनी दूर तक जा सकते हैं? बर्फ और सन्नाटे से घिरे एक शांत पहाड़ी गांव में जरूर सुप्रीम काय। एक युवक अपने परिवार के साथ सादा जीवन व्यतीत करता है। हर दिन सुकून भरा देखते हैं ये चलता है या नहीं। सब कुछ बदल नहीं जाता। एक शाम तंजीरो घर लौटता है। मुझे नहीं लगता ये उड़ पाएगा। पूरा परिवार मृत पड़ा इसका ध्यान रखता तो आज ही हमारे बहुत काम आता। अगर तुम्हारे पास स्पेसशिप है तो मेरे पास बुल्मा है। देखो गोकू, हमें इस छोटे से शरीर को संतुलित करने की आदत डालनी होगी। तुमने डाली जो मुझे सिखा रहे हो। हालांकि नेज़ुको अब नारियल के पेड़ पे सर का नारियल फुड़वा लिया। बिल्कुल करूँगा। मुझे जिसने बच्चा बनाया है उसे कच्चा चबा जाऊंगा। ये तो पूरा का पूरा खटारा है और लगता है कुछ दिन पहले इस पर बमबारी हुई थी। सही कहा, ये तब की बात है जब गोकू और वेजिटा सुप्रीम काय की दुनिया में माजिन बू से लड़ रहे थे। मैं इसे ठीक तो कर दूंगी पर इसमें 10 दिन लग जाएंगे। इतना वक्त नहीं है, इसे जल्दी ठीक करना होगा वरना डैंडी नहीं बचेगा। अब कोई चारा नहीं है। मुझे चाहिए गैरेज, मशीनें और मेरा हाथ बटाने में मदद के लिए रोबोट्स। मैं उन्हें कैप्सूल्स में यहाँ ले आऊंगी। अच्छा कीपी, तो आप मुझे वापस घर पे ड्रॉप कर देंगे प्लीज? उस पल से तंजीरो एक खतरनाक ठीक है। मैंने तो इस शरीर के साथ उड़ना सीख लिया है। तो मैं क्या करूँ, नाचूं?
आवश्यक होती है। चैन से बैठ नहीं सकते क्या करो? गलती से मिस्टेक हो गया। मुझे जरूरी काम से कहीं जाना है, मैं रात तक वापस आ जाऊंगा। बच्चा समझ के छोड़ रहा हूँ। एक मिनट सुनिए कि भी तो क्या हुआ? मैंने सबके लिए खाने का ऑर्डर दे दिया है। आप प्लीज टेलीपोर्ट होकर होटल से खाना ले आएंगे। थैंक यू। कैसे है कोरिन? आज मेरी याद कैसे आई तुम्हें? मुझे लगा था आप पूछोगे कि मैं छोटा बच्चा कैसे बन गया। जिसका जवाब पता है वो सवाल क्यों पूछूं? वो मुझे मेरी नोइबू चाहिए थी कोरिन। मैंने तो यही छोड़ी थी, याद है ना? हाँ याद है। फिर वो कहाँ चली गई? जरा सोचने दो। मैंने वो छड़ी मास्टर ऋषि को उनके पास रखने के लिए दे दी थी। वो मास्टर ऋषि के पास है। परिवार के साथ सादा जीवन व्यतीत करता है। हर दिन बच्चा समझ के छोड़ रहा हूँ। लौटता है तो एक देखता है मिनट कि सुनिए उसका कि भी पूरा तो परिवार क्या मर हुआ? पड़ा है। मैंने उसके सबके घर लिए की खाने गर्माहट का ऑर्डर गायब दे हो दिया चुकी है। आप प्लीज उसकी जगह टेलीपोर्ट होकर पूरा होटल से सन्नाटा खाना ले छाया आएंगे। हुआ है। थैंक यू। लेकिन इस त्रासदी के बीच जीवित कैसे है कोरिन? उसकी छोटी आज बहन मेरी याद कैसे आई तुम्हें? हालांकि मुझे लगा था आप पूछोगे कि मैं छोटा बच्चा कैसे बन गया। एक दानव में जिसका जवाब पता है वो सवाल क्यों पूछूं? लेकिन वो मुझे मेरी नोइबू चाहिए थी कोरिन। मैंने तो यही छोड़ी थी, याद है ना? हाँ याद है। फिर वो कहाँ चली गई? जरा सोचने दो। मैंने वो छड़ी मास्टर ऋषि को उनके पास रखने के लिए दे दी थी। वो मास्टर ऋषि के पास है। अरे मास्टर ऋषि! आओ आओ गोकू आओ। का शिकार जल्दी बताओ क्या चाहिए, टाइम नहीं है। लेकिन उसे मारने के मैं आपसे अपनी नोइबू लेने आया हूँ। भाई बहन का रिश्ता मुझे तो अभी याद भी नहीं कायम है। तंजीरों मैं को अच्छी भी तरह विकल्प जानता दिया हूँ जाता आपने है। उसे किसी और खास जगह संभाल कर रखा होगा। राक्षस संहारक बनना, अपने परिवार का बदला लेना और सबसे महत्वपूर्ण आगे जा। बुलमा, तुम्हें ये छड़ी याद है? हाँ पर ये इतने वक्त से थी कहाँ? मास्टर ऋषि इस पे कच्चे बनियान सुखा रहे थे। अरे मैं भी कितनी बड़ी पागल हूँ। जबकि भी तो खाना डिलीवर कर सकते हैं, तो स्पेसशिप को भी तो मेरी फैक्ट्री में डिलीवर कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के रूप में भी विकसित होता है। मैं छोटा क्या हुआ, तुमने तो मुझे अपना छोटू समझकर डिलीवरी बॉय बना दिया है। जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, वह शक्तिशाली सहयोगी वो क्या चीज है? ओह ये तो वैसा ही स्पेसशिप है एक बात अटल जिसमें दानव लोग के अजनबी यहाँ आए थे। यह सिर्फ राक्षसों से लड़ने की तरह और काफी जैसे शांति ही है। जंजीरों हाथ में तुम भी तलवार दानव लोग लिए से आए हो, और है ना? हृदय से हाँ, आगे बढ़ता है, सही पहचाना। एक सवाल बना रहता है। तुम गोकू हो, सही कहा ना? तुमने भी सही पहचाना। तुम मेरे साथ हमारे दानव लोग चलो और बादशाह गोमा को हराने में हमारी मदद करो। तो अब मुझे कहानी समझ आ रही है। डेंडी को किडनैप करके दानव लोग ले जाने वाला वो जोकर टाइप का बंदा वही था। तुम्हारा बादशाह गोमा, वो माजिन नहीं बचेगा। एक बात समझ में नहीं आई मुझे। तुम तो दानव लोग के हो, फिर तुम्हें गोकू के बारे में आखिर किसने बताया है? मुझे दानव लोग के तीसरी दुनिया के राजा ने बताया। उन्होंने जादुई स्क्रीन पे तुम्हारी और माजिन बू की लड़ाई देखी थी। अब सिर्फ गोकू नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ वहाँ पर चलूंगा। हालांकि ये क्या कह रहे हैं आप सुप्रीम काय? जो हुआ उसके पीछे मेरे अपने छोटे भाई का हाथ भी है। मैं तुम्हारा स्पेसशिप देख सकती हूँ? उसके पुर्जे देख के हमारी स्पेसशिप ठीक करने में मदद मिलेगी। हम इसके साथ जा तो रहे हैं गोकू, पर हम लोग इस पे आँख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। हम बच्चे बन चुके हैं, ये देखकर ये हैरान नहीं हुआ। इसे पहले से कैसे पता था? हो सकता है ये भी उसके राजा ने ही उसे बताया होगा। चलो अब चलते हैं। मैं भी चलूंगा।
नहीं रुको, इस प्लेन में 3 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते हैं। मुझे मत सिखाओ, भूलो मत कि हम सब बच्चे हैं, एक दूसरे की गोद में बैठकर अंदर सेट हो जाएंगे। राक्षसों का सामना करने के लिए आवश्यक अनुशासन सीखता है। हर लड़ाई वाह क्या स्पीड है! दानव लोग के प्लेन जादुई शक्ति पे चलते हैं, इसलिए इनकी स्पीड बहुत तेज है। क्या बात है! समझ लो वो दानव लोग को बाहरी दुनिया से जोड़ने वाला एक जादुई द्वार है। दानव लोक में आने और जाने के लिए महान दरबार से गुजरना ही पड़ता है। सबसे नजदीक वाला प्लैनेट पतापी के पास है रॉकर सिस्टम में। तो फिर ठीक है, हम लोग उसी तरफ से दानव लोग चलते हैं। दानव लोग के तीसरी दानव दुनिया के राजा ने भेजा था ताकि बादशाह गोमा को हराया जा सके। ये बादशाह जोमा है किस खेत की मूली जो सब उनसे इतना डरते हैं? जोमा नहीं, गोमा। हाँ हाँ, उसको हराऊंगा भी और डेंडे को बचाऊंगा भी, और बाकी सबको मैं पहले जैसे बना दूंगा। तुम्हें भी मुझ पर यकीन है ना शिन? यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं, हमारे पीछे आने के लिए किबितो को लोकेशन भेजना है। ठीक है। शुक्रिया। मछली रानी। मैं मछली रानी नहीं हूँ। अच्छा तो फिर तुम जरूर मछली राजा होगे। मैं मछली मछला कुछ नहीं हूँ। महान दरबार से जबान लड़ाने की भूल मत करो। अगर उन्हें लगा तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो तो वो हमसे चिढ़ जाएंगे और काम बिगड़ जाएगा। मछली नहीं हो तो क्या तुम पापलेट या फिर सुरमई हो? कौन हो तुम मुसाफिरों? अपनी असली पहचान बताओ। मैं कुछ देर पहले ही यहाँ से गुजरा था, मेरा नाम ग्लोरियो है। दानव लोग से हो तो अपने काम दिखाओ। जी। अब उसका काम दिखाओ। ठीक है, अब अपना पिन नंबर बताओ। 8821। ठीक है, तुम जा सकते हो। वाह! ये तो हमें खा गया। हाँ? ये क्या हो रहा है? तो खड़ा खड़ा तो बाहर निकल जाएगा। तुम लोग ठीक हो? चक्कर मार के चक्रम बना दिया। उल्टी बाहर करना मुझ पे नहीं। पहला द्वार सिर्फ उनके लिए खुलता है जो पहली दानव दुनिया के महल के सदस्य होते हैं। हम लोग तीसरे द्वार से अंदर जाएंगे। फिर एक मछली, ये मछली मार्केट है क्या? वापस अपनी दानव दुनिया में जा रहे हो? सही समझे। तो जाओ, यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? गजब बेइज्जती है। फिर से चक्री घूमेगी। अब तो पहुंच गए ना? हाँ, हम तीसरी दानव दुनिया में पहुंच गए हैं। मजा आ रहा है ना तुम्हें सुप्रीम गाय? हाँ। किबितो को पिन नंबर नहीं पता है, वो यहाँ कैसे आ पाएगा? अरे वो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेगा। तुम्हें हर बात हलवा लगती है ना? ये दानव लोक का गहरा लंबा टनल है, समझ लो एक तरह का रास्ता है ये, जो सीधा दूसरी दानव दुनिया तक जाता है, और उससे आगे गए तो पहली दानव दुनिया तक भी। मतलब हम इससे तो गोमा तक नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल सही कहा। इसलिए अब दूसरी दानव दुनिया में जाना है तो महान दरबार का इस्तेमाल करके ही अंदर जाना पड़ता है। तुम तीसरी दानव दुनिया के हो, है ना? ये सच है, पर मैं काम पहली दानव दुनिया में करता हूँ। अच्छा, वहाँ क्या काम करते हो?
वही छोटे मोटे काम। यहाँ का आसमान थोड़ा अजीब है क्योंकि ये पृथ्वी के आसमान से अलग है, इसलिए अजीब लग रहा है। दानव लोग सुन के मुझे लगा था कि कोई बहुत ही डरावनी या भयानक जगह होगी, पर ये पृथ्वी से इतनी भी अलग नहीं है। अच्छा, गीले नहीं गोले।